गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे ये सब आपके सिलेबस का ही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, ये बोल रहा है दोस्त पहला क्वेश्चन में कि 60% स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज़। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इफ़ 120 आर गर्ल्स। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी स्कूल में 60% स्टूडेंट्स बॉयज़ हैं, ठीक है ना। तो अगर ये हम मान लें कि अगर ये टोटल 100 है, 100 स्टूडेंट्स हैं, तो दोस्त ये बोल रहा है ना कि इसमें 60% क्या है, तो बॉयज़ हैं, ठीक है ना। तो जब 60% बॉयज़ हैं तो ये 40% क्या होगा, गर्ल्स होगा, ठीक है। अरे जब हम 100 लिए हैं स्टूडेंट, तो जब 60 बॉयज़ है तो 40 गर्ल्स होगा, सीधा बात है। और ये बोल रहा है कि ये 40% जो गर्ल्स हैं, इसका टोटल नंबर कितना है, 120 है, ठीक है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आप बताइए कि इसमें टोटल स्टूडेंट कितना है, ये कितना है टोटल स्टूडेंट, ठीक है ना। तो हमने ये क्वेश्चन को तो हमने बना लिया, इसका डायग्राम, कि अब हमें बनाना है टोटल स्टूडेंट। तो ऐसे लिख लेंगे कि सिंस 60% students are boys, then percentage of गर्ल्स स्टूडेंट्स बराबर कितना हो जाएगा, 100 - 60 बराबर 40%, ठीक है ना। इट इज गिवन दैट, देखिए क्या दिया हुआ है कि इट इज गिवन दैट, क्या दिया, हाँ, इट इज गिवन दैट टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर 120, ये हमारा दिया हुआ है। तो लिख लेंगे सिंस इफ 40 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, when total number of स्टूडेंट्स बराबर 100। देखिए हमने 40% माना है, जब हमने देखा है कि ये 40% गर्ल्स है, यानी ये 40 गर्ल्स है, जबकि टोटल कितना है, 100 है, ठीक है। तो इसलिए अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 100/40, ठीक है ना। इसलिए ये दिया हुआ है कि 120 स्टूडेंट्स हैं, तो कितना होगा, तो ये 100/40 इंटू 120, ये 0 से ये 0 ख़त्म, 4 1 4 3 12 30, यानी टोटल 300 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो दोस्त आप यहाँ से भी बना सकते हैं इसको, यहाँ है, देखिए ये हमने लिया है 100, यानी ये क्या है, ये 100% है, यानी 100 में 100, ठीक है ना। तो ये 100% है, तो जब 40% 120 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 40% बराबर 120, इसलिए 1%, तो कितना हो जाएगा, 120/40, इसलिए 100%, और यही तो हमारा 100% है, ये टोटल स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, बराबर,
तो ये 120/40 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये कट गया, 4 तिहाई 12, 30, तो टोटल 300 स्टूडेंट्स। तो ये सारे आपके सिलेबस का ही है, लेकिन ये कंपटीशन के व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है ना, इसका कंसेप्ट ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको एक डायग्राम के थ्रू हमने ये सब देख लिया, स्टेटमेंट से इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की बात करें अगर, तो देखिए ये दिया हुआ है, ए मैन बॉट 200 eggs फॉर ₹800, ठीक है। 20 eggs वेयर ब्रोकन, हाउ मच एन egg शुड बी सेल सो एज टू गेन ऑफ 8% इन द होल ट्रांजेक्शन। पहले हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त इसमें बोल रहा है कि ए मैन बॉट 200 eggs फॉर 800, यानी एक आदमी 200 अंडा खरीद रहा है 800 रुपये में, ठीक है ना। उसमें से 20 eggs वेयर ब्रोकन, ठीक है ना, 20 eggs टूट जाता है। फॉर हाउ मच एन egg शुड बी सेल, अब प्रत्येक egg को कितना में बेचे कि हमें 8% का प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 200 eggs का ये जो 800 रुपया दिया हुआ है, तो हम उस पर 8% का प्रॉफिट निकाल के हम अलग रख लेंगे कि भाई इतना हमको कमाना ही है, ठीक है ना। अब 20 eggs टूट जा रहा है, तो उसमें से 20 माइनस करके और फिर हम उसको कैसे उसको रेट फिक्स करेंगे ताकि हमें 8% प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 200 eggs बराबर 800 रुपीज़, ये है, ठीक है, ओके। अच्छा 20 eggs आर ब्रोकन। अच्छा अब हमको पहले ओवरऑल हमके कितना लेना है, 8% गेन करना है, ठीक है ना। तो ऑन 8% प्रॉफिट द सेल प्राइस वुड बी कितना होगा। तो दोस्त पहले हम अपना निकाल लेंगे, इसका 800 प्लस 8% ऑफ 800, ठीक है। तो देखिए 800 प्लस 8/100 इंटू 800, तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 800 प्लस 64, यानी हो जाएगा हमारा 864। तो कहने का मतलब है कि हमें इतना कमाना है, ठीक है ना, एसपी हमें इतना चाहिए, किसी भी हालत में हमें ये अमाउंट हमें ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। हमारा ये खरीद पड़ा है 800 में और हमें इतना में बेचना ही है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि 20 अंडा टूट जा रहा है उसमें से, तो सिंस 20 eggs are broken, so number of good eggs बराबर, तो दोस्त कितना हो जाएगा। तो टोटल एग हमारे पास कितना है 200 में से 20 माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। तो 200 में से 20 माइनस कर लेंगे, तो दोस्त 180 हो जाएगा। तो अब हमारे पास इतना एक्स हो गया, ठीक है ना। अब इतना को हमें कितना 180 एक्स को अब हमें 864 में ही बेचना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी हमें 8% का प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। जो हमने ये प्रॉफिट निकाला है, ये दोस्त हमने जो प्रॉफिट 8% निकाला है ये वाला, तो हमें इतना जब 864 हमें कमाना है, तो अब हमें इतना ही एक्स बचा है और इसी पे हमको इतना चाहिए, कमाना ही है। तो अब इसी को लिख लेंगे, देखिए। तो सिंस
द सेलिंग प्राइस ऑफ 180 eggs इज 864 रुपीज़। ठीक है ना, देखिए ये हमने इसी को लिख लिया 864, ठीक है ना। इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg बराबर 864 बाई 180। अब इसी को कटा लेंगे, तो इसको कटा लेते हैं। तो 8 6 14, 99 81, 5 9 6 54, ये 10, तो ये दोस्त हो जाएगा 2 चौके 8, 2 8 16, यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा 4.80, यानी ये रुपया पर इग। ठीक है ना, तो यही सवाल पूछ रहा है हमारा कि आप बताइए तो सर गेन इतना, तो फाइंड हाउ मच एन ईग, एक ईग का दाम बताया, शुड बी सेल। ठीक है ना, तो एक ईग को कितना में बेचना पड़ेगा, तो दोस्त 4 रुपया 4.80 रुपीज़ में बेचना पड़ेगा, 4 रुपया 80 पैसा में। तो इसी को लिख लेंगे। हाँ, सो द SP ऑफ 1 ईग बराबर 4.80 रुपया। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सवाल को कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है ना, और बनाइए। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, मैं आपके लिए इसलिए लाया हूँ ताकि आपको, आप जिस सिलेबस से भी पढ़ते हैं, ठीक है ना, जिस बोर्ड से भी हैं, आपके लिए ये बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, और कंपटीशन के व्यू से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्त आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये A shopkeeper sold an article for rupees 450 at a loss of 10%. ठीक है, at what price should he sell it so as to gain 10%? बोल रहा है कि एक शॉपकीपर एक सामान बेचता है और वो 450 में बेच रहा है, तो उसको लॉस हो रहा है 10% का। ठीक है ना, यानी कह रहा है, अच्छा, एट वाट प्राइस सेल इट टू सो एट गेन 10%, एट वाट प्राइस शुड ही सेल, तो कितना में बेचे कि इसको 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना, 450 में जब बेच रहा है तो उसको तो 10% का लॉस हो गया, तो कितना में बेचे कि उससे 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई सामान है जिसका CP कुछ है, अगर वो 450 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, हमने माइनस में लिख दिया, 10% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो कितना में बेचे, एट व्हाट प्राइस वुड, तो इसको कितना में बेचा जाए कि प्लस 10% का प्रॉफिट हो। ठीक है ना, तो इसी की बात कर रहा है वो। ठीक, तो देखिए, पहले तो ये 10% का लॉस हो रहा है, तो अगर हम दोस्त इसको x मान लें, लेट CP ऑफ एन आर्टिकल इज x। ठीक है ना, हमने मान लिया ये x है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा x माइनस 10% ऑफ x बराबर 450। ठीक है ना, ये हो जाएगा, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, तो अभी इसको क्या हो जाएगा दोस्त, x माइनस 10/100 इंटू x बराबर 450। ठीक है, ओके, तो ये बेटा कट जाएगा इससे ये, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस x/10 बराबर 450। तो ये दोस्त एलसीएम ले लीजिए, 10x माइनस x बराबर 450, तो ये बेटा 9x/10 बराबर 450। तो देखिए, बटा 1 भी लगा देंगे, तो अब यहाँ से आप कटा सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 9 1 9 5 45 50। अब इसको क्रॉसिंग कर लीजिए, कभी भी आप ऊपर इधर से इधर कटा सकते हैं, और नीचे से नीचे ही इधर कटाएंगे, बीच में इक्वल टू है। ठीक है ना, तो देख लेंगे,
तो दोस्त ये कितना हो जाएगा, अब हम क्रॉस कर लेंगे, तो इसलिए दोस्त x बराबर ये 500, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया 10 से और 50 में, ठीक है ना। तो 500, तो x का मान 500 निकल गया, यानी ये हमारा निकल गया कितना 500। तो दोस्त अब देखिए ये यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑन 10% लॉस the SP of an article, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हमने तो इसका देखिए ऐसे मान लीजिए कि हमारा कॉस्ट प्राइस CP कितना हो गया, देखिए CP हमारा हो गया 500। ओके, अच्छा, तो इसका ये 10% कितना हो जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे रख देंगे 50, ये 500 है, एक पॉइंट यहाँ बैठा देंगे, ख़त्म, 50 रुपया। तो देखिए 500 में से 50 अगर माइनस करेंगे तो 450, तो देखिए ये हमारा 450 आ गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा 500 ये CP आ गया, ठीक है ना। अब 10% प्रॉफिट चाहिए, तो 500 का 10% तो 50 हो रहा है, तो यानी हमें कितना बेचना पड़ेगा, 500 प्लस 50 यानी 550, तो ये हमारा 550 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को आप लिख लीजिए, अगर ऐसे लिखना है तो, कि देखिए सो ऑन 10% प्रॉफिट द SP द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वुड बी कितना होगा दोस्त, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 10% ऑफ 500। तो देखिए ये 500 प्लस 10/100 इंटू 500, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो दोस्त ये 500 प्लस 50 यानी 550 रुपया। तो ये दोस्त हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उसको 10% प्रॉफिट के लिए कितना चाहिए, 550 में यानी 550 में उसको सेल करना होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कंपटीशन से लेके आपके एग्ज़ाम में भी आते रहता है, ये सारा आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लीजिए, वीडियो एक बार और देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं भी, ठीक है। ओके, अब दोस्त हम देखते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक है ना। 4 में क्या बोल रहा है, SP of 4 शर्ट्स इज द सेम एज अ CP of 6 शर्ट्स। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि देखिए 4 शर्ट्स का सेलिंग प्राइस 6 शर्ट के SP के बराबर है, ठीक है ना। द फाइंड गेन %। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो दोस्त हम क्या मानते हैं, हम मान लेंगे कि 4 शर्ट का SP लेट, देखिए लेट द SP ऑफ 4 शर्ट, ये तो दिया हुआ है, नहीं ये तो CP ऑफ 6 शर्ट बराबर हमने क्या मान लेना है, तो देखिए ये 4 और 6 का LCM आप ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए 4 LCM कितना, 4 और 6 का LCM, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 दूनी के 4 3 12, तो दोस्त हम 12 रुपीज़ इसका ले लेंगे, मान लेंगे। अब आप बोलेंगे कि आप LCM क्यों लिए, आप X क्यों नहीं मान लिए, आप 100 क्यों नहीं मान लिए। तो दोस्त मेरी मर्जी, मैं कुछ भी मान सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने LCM इसलिए लिया कि हमें कैलकुलेशन में इजी होगा, तो जो हमें इजी लगेगा हम वही लेंगे, ठीक है ना। तो ये कोई बंदिश नहीं है कि हम X ही मानना है या 100 ही मानना है, ठीक है ना। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो देखिए ये 4 शर्ट्स का ये SP है और ये 6 शर्ट का CP के बराबर है 12 रुपीज़, ठीक है ना। तो इसे हम निकाल लेंगे कि सिंस
SP ऑफ 4 शर्ट्स बराबर 12 रुपीज़, ठीक है ना। इसलिए SP ऑफ 1 शर्ट, तो एक शर्ट का आप निकाल लीजिए आराम से, तो देखिए कितना हो जाएगा 3 रुपीज़ हो जाएगा ना, ये 4 से कट जाएगा 3, ठीक है। और इसी तरह से सिंस CP ऑफ 6 शर्ट बराबर 12 रुपीज़, इसलिए CP ऑफ 1 शर्ट तो कितना हो जाएगा 12/6, तो 6 दूना 12, तो ये हो जाएगा 2 रुपीज़। तो देखिए अब यहाँ आराम से हमें क्या मिल गया, CP 2 रुपया, SP 3 रुपया, ठीक है ना, 3 रुपीज़। तो इसलिए हेयर, इसलिए प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, तो SP माइनस CP। अब चूँकि SP यहाँ ज़्यादा है, CP कम है, ठीक है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 - 2 बराबर 1 रुपया, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ओके, तो इसलिए अब पूछ रहा है क्या, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंट बराबर, तो दोस्त हम जानते हैं कि प्रॉफिट इंटू 100/CP, तो इसका प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज़ 100, और इसका CP क्या है 2 रुपया, ठीक है ना, 2 रुपीज़। तो दोस्त ये 50 यानी 50%, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारा 50% आंसर आ गया। 1 मिनट, ये थोड़ा सा, हाँ, तो ये दोस्त हमारा आ गया 50% आंसर। तो इस तरह से सवाल काफ़ी अच्छा है, इस तरह से भी सवाल आते हैं, आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि उसका SP 4 शर्ट्स के CP 6 शर्ट का CP के बराबर है, तो उसका गेन परसेंट, जब भी ऐसा सवाल आए तो हमेशा आप LCM ले लीजिए, जितना सामान दिया हुआ है, ठीक है ना, जितना आर्टिकल्स दिया हुआ है, तो आप उसका LCM लेके आप मान लीजिए। मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा मानेंगे जो हमारे कैलकुलेशन को इजी कर दे, ठीक है ना। ओके, तो दोस्त अभी हम ये 5 क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें ये बोल रहा है कि ए मैन बाई सम पेन्स एट 3 for 30 एंड इक्वल नंबर एट 4 for ₹48। इसका मतलब ये बोल रहा है कि वो 30 में 3 के हिसाब से खरीद रहा है, और उतना ही खरीद रहा है जितना 4 का ऐसे ये रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। 48 में 4 पेन्स मिल रहा है, यहाँ 30 में 3 मिल रहा है, यहाँ 48 में 4 पेन मिल रहा है, ठीक है ना। ओके, ही सेल्स देम एट 5 for 56। अच्छा, और वो सेल कर रहा है 56 रुपीज़ में 5 के रेट से, तो फाइंड गेन और लॉस परसेंट, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो ये सब एलिगेशन का सवाल है, ठीक है ना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें क्या लेना होगा, देखिए कैसे हम मानते हैं इसको। तो हम कितना सामान खरीदे, कितना पेन लिए, पहले ये तो पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ पेन्स लेट नंबर ऑफ पेन्स विच आर बॉट, पहले कितना खरीदा गया, तो देखिए तो बराबर कितना होगा। तो ये दोस्त हम ले लेंगे LCM ऑफ ये 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो इसका LCM ले लेंगे, तो दोस्त कितना हो जाएगा 3 चौके 12 25 60। तो यानी हम मान लिए कि हम 60 पेन का खरीद बिक्री किए, ठीक है ना। तो हमने 60 पेन लिया, तो दोस्त ये बताइए अगर हम 3 खरीद रहे हैं 30 के रेट से, ठीक है, तो सिंस द CP ऑफ 3 पेन्स बराबर 30, इसलिए
CP ऑफ 60 पेंस तो कितना हो जाएगा दोस्त, 30/3 इंटू 60। तो देखिए ये हमारा 10, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 600 रुपया, ठीक है ना। ये 600 हो गया। ओके, इसी तरह से हम दूसरे पेन क्या खरीद रहे हैं बेटा, सेम 60 पेन ही खरीद रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि एन इक्वल नंबर, ठीक है ना। अब इसका रेट क्या है, 4 for 48। तो सिंस द CP ऑफ 4 पेन्स बराबर 48, इसलिए द CP ऑफ, अब बेटा अब यहाँ चूँकि 1 लिखा हुआ है, हमने ये 1 लिखा हुआ है, तो इसलिए 30/3 हो जाएगा, और इसलिए 60 आप ऐसे करेंगे तो एक पेंस के लिए दोस्त 48/4 हो जाएगा। इसीलिए द CP ऑफ 60, हम 60 पेन खरीद रहे हैं, तो 48/4 इंटू 60, तो ये 1 2, तो यानी 12×6 = 72, यानी 720 रुपया, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा क्या निकला, 600 और 720। तो टोटल CP कितना हो जाएगा, तो टोटल CP हमारा हो जाएगा दोस्त 1320 रुपया, यानी 600 प्लस 720, तो ये दोस्त हो जाएगा 1320 रुपया, ठीक है ना। तो टोटल हमने CP तो निकाल लिया, हमारा सामान आइटम्स कितना है, तो 120 हो गया अब, ठीक है ना। CP ऑफ 120 पेन्स, 120 पेन्स, क्योंकि हमने 60 यहाँ खरीदा, 60 यहाँ खरीदा, 60, ठीक है ना। तो 120 पेन्स हमने खरीद लिया, 60, ठीक है। अच्छा, अब SP देख लेते हैं, SP क्या बोल रहा है कि 5 for ₹56। तो देखिए, सिंस द SP ऑफ 5 पेन्स आर कितना बेटा, ये देख लेते हैं एक बार, कितना है, 5 को 56, ओके 56 रुपीज़, ठीक है ना। इसलिए द SP ऑफ 1 पेन, तो बेटा हो जाएगा 56/5। इसलिए दोस्त ये 5 हमने कितना 120 बेचना है, 120 खरीदे हैं ना, तो 120 ये वाला देखिए, ये 120 है ना, ये 120 है, तो बस यही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 56/5 इंटू 120, तो दोस्त ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, 5 चौके 20, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब देखिए 56 में 24, तो 4 छके 24, 2 4 पचे 20, 2 22, 2 छके 12, 2 पचे 10, 1 11, 4 4 3 1, तो ये दोस्त हो जाएगा 1344। तो ये हमारा SP हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या निकला दोस्त, ये हमारा SP निकल गया, ओके। तो अब क्या पूछ रहा है कि प्रॉफिट, ठीक है ना। तो देखिए हमारा CP कितना हुआ, CP 1320, ये हमारा CP है, देखिए। तो यहाँ देख लेते हैं, तो CP बराबर हमारा हो गया दोस्त 1320, SP हमारा निकल गया कितना, SP निकल गया 1344, ओके 1344। तो प्रॉफिट कितना हो गया दोस्त, तो प्रॉफिट हो गया, तो यानी 24 हो गया ना। आप इसमें से इसको माइनस कर लिए, यानी दोस्त ये हो गया हमारा ऐसे, ओके चलिए थोड़ा बना ही लेते हैं। तो ये दोस्त हमारा हो गया 1344 माइनस 1320, तो यानी 24, ठीक है ना। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट बराबर तो कितना हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो देखिए ये प्रॉफिट हमारा 24, तो ये 24 इंटू 100, और CP हमारा कितना है 1320, तो 1320। अब इसको कटा लेंगे, तो देखिए 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 0। अब 1 0 से 1 0 हटा ही लीजिए, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये अब 3 दूना 6, 3 11,
तो ये हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 20/11%, यानी इसको लिख लीजिए 1.9/11%। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट परसेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से बना लेंगे। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है आपके कंपटीशन से लेके या एग्ज़ाम में कहीं भी, तो आप हमेशा एलसीएम लेना, ठीक है ना। हम कुछ भी मान सकते हैं, मेरी मर्जी है, ये थोड़ा कोई फिक्स है कि 1 पेंस खरीदना है या हमें 100 ही खरीदना है, ठीक है ना। तो हम एलसीएम इसलिए लेते हैं कि इससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है ना, और आपको मैथ बनाने में मज़ा आएगा। तो आपका कैलकुलेशन, जब डाटा आपका सही रहेगा तो फिर मज़ा आएगा बनाने में, ठीक है ना। तो इसीलिए हम दोस्त एलसीएम लेते हैं उसका, ठीक है ना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे एलसीएम ले लेंगे और इसको बना लेंगे। तो दोस्त अभी अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये हमारा लास्ट ये है क्वेश्चन कि बोल रहा है कि एसपी ऑफ 6 बनानास इज़ द सेम एज द सीपी ऑफ 5 बनानास, तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो ऐसा हमने जो ऊपर सवाल बनाया था तो सेम उसी तरह से है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जब भी हम बनाएंगे तो ले लेंगे ऐसे इसका एलसीएम, 6 बनाना का एसपी और दिया है सीपी ऑफ 5 बनानास, ठीक है ना। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो हम दोनों का एलसीएम लेके, यानी 6 और 5 का एलसीएम लेंगे और उतना बना लेंगे, मान लेंगे कि इतना उसका, ये दोनों बराबर है। इस तरह से जैसे देखिए हम ऐसे लिख लेंगे कि लेट द एसपी ऑफ 6 बनानास बराबर सीपी ऑफ 5 बनाना बराबर, अब देखिए एलसीएम ले लीजिए 6 और 5 का, तो कितना हो जाएगा 30, नहीं समझ में आया। तो यानी हम ले लेंगे एलसीएम ऑफ किसका, 6 और 5। तो एलसीएम लेंगे तो नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे 5 यानी 30। तो इस तरह से हम 30 ले लेंगे। तो अब सिंस लिख लेंगे, सिंस द एसपी ऑफ 6 बनाना बराबर 30 रुपीज़, इसलिए द एसपी ऑफ 1 बनाना, तो बेटा कितना हो जाएगा 30/6 यानी 5 रुपया, ठीक है ना। और इसी तरह से बना लेंगे कि द सीपी ऑफ 5 बनाना बराबर 30 रुपीज़, इसलिए द सीपी ऑफ 1 बनाना, तो बेटा हो जाएगा 30/5, तो यानी बेटा 6 रुपीज़, ठीक है ना। ये 6 रुपीज़ हो गया। तो अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि सीपी 6 रुपया पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सीपी बराबर कितना है 6 रुपीज़ और एसपी कितना है दोस्त, ये 5 रुपीज़, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो देखिए सीपी 6 रुपीज़ है, एसपी 5 रुपीज़ है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, लॉस हो रहा है। खरीद रहे हैं ज़्यादा में, बेच रहे हैं कम में, तो लॉस नहीं होगा। तो दिख रहा है सीधे, तो लॉस बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो सीपी माइनस एसपी यानी 6 - 5 बराबर 1। तो इसलिए दोस्त लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा लॉस इंटू 100/CP। तो दोस्त कितना हो जाएगा, ये लॉस हो गया हमारा 1 रुपीज़, 100/CP हो गया हमारा कितना, तो CP हमारा 6 रुपीज़ है, ठीक है ना। तो 6, तो यानी 2 तिहाई 6, ये 50, तो यानी बेटा 16 तिहाई 48, 2/3%, ये हमारा लॉस परसेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया। तो दोस्त इस तरह से ये सब ईजीएस्ट सवाल हैं, ठीक है ना। कभी कभी हम ऐसे ईजीएस्ट क्वेश्चन में फंस जाते हैं और हम 100 और x के चक्कर में हमें पता चलता है कि काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए दोस्त आप इसको इस तरह से बनाइए, ठीक है ना। हमेशा एलसीएम लेके बनाएंगे तो आपका कैलकुलेशन सही हो जाएगा
और ये कंपटीशन भी उससे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। और ये वीडियो हमारा कैसा लगा, अगर दोस्त वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।